जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तृतीय सर्गः विराधवध इत्युक्त्वा लक्ष्मणं श्रीमान राक्षसं प्रसन्ननिव को भवान वनम भेत्य चरिष्यति यथा सुखम। ऐसा कहकर श्रीमान लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उस राक्षस से पूछा, तुम कौन हो जो इस प्रकार स्वेच्छाचारी होकर इस वन में घूमा करते हो? पुत्र किल जयश्याहम मम माता शतहदा विराद इति ममाहु पृथिव्याम सर्व राक्षसः। मैं जय का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम शतहदा है। इस पृथ्वी के सब राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। उत्सृज्य प्रमदा में नाम न पेक्षो यथागतम त्वरण मणो पलाये थाम न वा जीवित माददे। तुम मेरे साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग दो और इस स्त्री को यहीं छोड़कर जिधर से आए हो उधर ही भाग जाओ। मैं तुम लोगों के प्राण नहीं लूंगा। तम रामः प्रत्युवाचेदनम कोप संरक्त लोचनः राक्षसम विकृताकारम विराधम पाप चेतसम। विराध के ये वचन सुन श्रीराम क्रोध में भर लाल लाल आंखें कर उस पापी और भयंकर आकार वाले विराट से बोले, शूद्र धिकत्वाम तु हीनार्थ मृत्यु मनवेश से ध्रुवम रणे संप्राप्यस्य तिष्ठ न में जीवनम गमिष्यसि। हे अधम शूद्र बुद्धि, तुझे धिकार है, तू निश्चय ही अपनी मृत्यु की खोज में है। तू तनिक खड़ा रह, मुझसे युद्ध कर, तू आज जीता नहीं बचेगा। तत्सृज्य धनु कृत्वा रामः सुनीतिश्च शरान सुघ्रम भिसाध्य राक्षसम निज घान। हाँ, यह कह धनुष पर डोरी चढ़ाकर श्रीराम ने उस राक्षस को लक्ष्य बनाकर उस पर तीखे बाणों का प्रहार किया। सा विदोह न्यस्य विदेही शूल मुदस्य रक्षसः अभ्यद्रक्षस्तु शंक्रुदस्तता रामम च लक्ष्मणम। बाणों से विद्ध हुआ विराध सीता को वहीं छोड़ क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में ले श्रीराम और लक्ष्मण की ओर झपटा। तछूलम वज्र शंकास गगने ज्वलनोपमं द्वभ्याम शराभ्याम छिछेद रामः शस्त्र भृताम वरहा। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीराम ने आकास्थ विद्युत के समान चमकने वाले तथा वज्र के समान दृढ़ उस शूल को दो बाणों से काट दिया। तो खगो क्षिप्र मुदस्य कृष्ण सर्पोममो शुभो तृण मापतस्य तदा प्रहरताम बलात्। जब उसका त्रिशूल कट गया तब राम और लक्ष्मण काले सर्प के समान अपनी अपनी तलवारों को लेकर शीघ्र ही उस राक्षस के पास पहुंचे और उस पर बलपूर्वक प्रहार किया। सा विद्यमानः सुभृशः बहुभ्याम परिभ्य तो प्रक्रम्प्यो नर व्याघ्रो रौद्र प्रस्तातु मेच्छत। जब वह राक्षस तलवारों के आघात से अत्यंत पीड़ित हुआ तब वह युद्ध से विचलित न होने वाले नर केसरी राम लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में भरकर आगे बढ़ा। हीयमाणो तु तो दृष्ट्वा विदेही राम लक्ष्मणो उच्च स्वरेण सुक्रोश प्रगृह सभुजा भुजो। जब विराट राम और लक्ष्मण को हर कर ले चला तब सीता जी अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को उठाकर उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगी, एस दाशर्थी रामः सत्यवाशील वाशुचि राक्षसो रौद्र रूपेण हियते शय लक्ष्मणा। हाय, यह विकराल राक्षस महाराज दशरथ के सत्यवादी सदाचारी एवं सीधे साधे पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण को हर करके ले जा रहा है। माँ विक्रह भक्षिष्यन्ति शार्दुला द्विपिनस्तथा महा हरोत्सृज्य काकुतस्थो नमस्ते राक्षसोत्तम। अब मुझे भेड़िए शेर चीते खा जाएंगे। हे राक्षसोत्तम, मैं तुझे नमस्ते करती हूँ। तू इन राजकुमारों को छोड़ दे और इनके बदले मुझे हर ले। तस्य द्ववचनम श्रुत्वा विदेहा राम लक्ष्मणो वेगम प्रकृतु वीरो वधे तस्य दुरात्मनः। सीता के ऐसे वचन सुन दोनों वीर भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस को मौत के घाट उतारने के लिए शीघ्रता करने लगे। तस्य रौद्रस्य सौमित्री बाहु स्वयं
वभज्य रामस्तु दक्षिणम बहु तरसा तस्य राक्षसः। उस भयंकर राक्षस की बाईं भुजा को लक्ष्मण ने और दाईं भुजा को श्री राम ने वेग पूर्वक तोड़ दिया। सा भग्न बाहु स्विघ्नो निपपाताशु राक्षसः धरण्याम मेघ संकाशो व्रज भिन्न इवाचलः। जब उस राक्षस की दोनों भुजाएं टूट गईं, तब मेघ के समान भयंकर वह राक्षस भयभीत हुआ, मूर्छित होकर इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ा जैसे व्रज के आघात से पर्वत टूटकर गिरता है। मुष्टि भिर्जानुभि पद्धि सूर्यन्तो तु राक्षसम उद्य मयोध्यम चाप्येन स्थडिल्ये निष्पेषतु। उस समय वे दोनों भाई उस राक्षस को घूंसों से मारते, पैरों से ठुकराते और उठाकर भूमि पर पटकते हुए उसका कचूमन निकाल डालते थे। सा विदो बहु विभाणे खड्गाभ्याम च परीक्षतः निष्पष्टो बहुधा भूमो न ममार सा राक्षसः। यद्यपि वह राक्षस बाणों से विद्ध था, तलवार के वारों से शत विक्षित था, उसे बार बार उठाकर भूमि पर पटका गया तथापि वह मरा नहीं। तम प्रेक्ष्य रामः शुभ्रश्च व मध्यम चलोपमं भवेश्य भयद श्रीमानिदं वचनम ब्रवीत। पर्वत के समान सर्वथा अचल एवं अवध्य उस राक्षस को देखकर भय के समान अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तपसा पुरुष व्याघ्र राक्षसो अयम न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतु राक्षसम निख न वहे। हे पुरुषिंग, तपचार्या के कारण यह राक्षस शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, अतः आओ इसे भूमि में गाड़ दें। कुंजरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्य लक्ष्मणं वने अस्मनि सुमहच्छ वृभ खन्यता रौद्र कर्मणः। हे लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले हाथी के समान विशालकाय इस राक्षस को गाड़ने के लिए तुम इस वन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इति कुत्वा लक्ष्मणं रामः प्रद्रह खन्यतामिति तस्थो विराधमाक्रम्य कठे पादेन वीर्यवान। लक्ष्मण जी को गड्ढा खोदने की आज्ञा दे पराक्रमी श्री राम अपने पैरों से इस विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तत् खनित्र मादाय लक्ष्मणः स्वभ्रमोत्तमम् अखन्न तत्पाश्य तस्य विराधस्य दुरात्मनः। तब लक्ष्मण जी ने कुदाल लेकर उस विराट के पास ही एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। तम मुक्त कंठम निष्पिष्य शंकुर्ण महास्वनम विराधम प्राक्षेपच्छ वभ्रे ननंदतम वैरव स्वनम। तत्पश्चात गंधर्व के समान विशाल कर्ण वाले और भयंकर शब्द करने वाले उस राक्षस के दबाए हुए गले को छोड़कर श्री राम ने उसे गड्ढे में फेंक दिया।